तो 25 मई इस दिन है माँ गंगा जयंती, यानी कि माँ गंगा का वो अवतरण, धरती पर अवतरण। गंगा माता, जैसा कि हम जानते हैं, ये देवलोक से आई हुई हैं और जन कल्याण, सबका उद्धार करने के लिए, हमारे जीवन को एक निर्मल बनाने के लिए, हमारे जीवन से सभी तरह के पाप नष्ट करने के लिए माँ गंगा का अवतरण भागीरथ द्वारा हुआ था। जो राजा भागीरथ हैं, अपने पूर्वजों का उद्धार कराने के लिए, उन्हें मुक्ति देने के लिए माँ गंगा को धरती पर अपनी जो है आराधना कर कर, पूजा कर कर वो लेकर आए थे। गंगा का पूजन, गंगा का जो है अवतरण, और इस दिन हम अगर अपने जीवन में जाने अनजाने में किए गए पाप जो भी हमसे हो जाते हैं, कहीं कहीं कुछ हो गया, कहीं हमने किसी का दिल दुखा दिया या कहीं किसी का कुछ दबा लिया, किसी के साथ गलत कर दिया, जब हम उसको प्रायश्चित के रूप में करना चाहते हैं और हमसे वो चीज़ हमारे दिल और दिमाग से निकलती नहीं है। बहुत से ऐसे काम होते हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाती हैं। जब वो बैठ जाती हैं तो हम चैन से नहीं रह पाते। उस सोच, उस तरह के पाप से हम मुक्ति पाना चाहते हैं। तो यही वो दिन है जिस दिन आप अपने जीवन के जाने अनजाने जो भी पाप आपसे हुए हैं, उन सब पापों से आप मुक्ति पा सकते हो, क्योंकि 10 तरह के पापों से मुक्त करने वाला ये दिन है गंगा दशहरा। और गंगा दशहरा के दिन आज होने वाले मैं कुछ आपको ऐसे ज़बरदस्त उपाय बताने वाला हूँ जिनसे आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको जीवन में एक निर्मलता मिलेगी। ऐसा लगेगा कि माँ गंगा की गोद में आपने अपना सिर रखा है। इस तरह से आपको अपने जीवन में एक हल्कापन महसूस होगा। अपने जीवन में प्रायश्चित, और उस प्रायश्चित का फल सही रूप से आपको मिलने में फ़ायदा होगा। चलिए समझते हैं, कुछ छोटे-छोटे उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ क्रियाएँ बताने वाला हूँ। ये आपने की तो सचमुच में आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन सचमुच में बिल्कुल बढ़िया होने की देर नहीं लगेगी ये सब काम करने में। तो 25 तारीख यानी कि 25 मई दिन सोमवार, इस दिन है माँ गंगा जयंती। माता गंगा, जिनको इनके एक तीव्र वेग को एक जिसे कहते हैं कि थोड़ा मध्यम किया, वो भोलेनाथ की जटाओं से होकर निकली ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, उनका जो वेग है वो कम हो सके। गंगा जल, गंगा जल एक तरह से व्यक्ति को पवित्र करता है। व्यक्ति गंगा जल या अपने ऊपर भी छीटा उसका मात्र लगा ले तो समझो उसके अंदर पवित्रता आ जाती है। वो अपने आप में ही शुद्ध हो जाता है, उसका मन तन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। देखिए एक बात समझिए, अगर हम मानेंगे तो ये जो है पुण्यदायिनी और जो है पाप नाशिनी माँ गंगा है। अगर नहीं मानोगे तो नॉर्मल एक बहता हुआ जल है। अब जिस तरह की जैसी भावना होगी आपको, उसी तरह से आपको श्रद्धा और विश्वास से उसी प्रकार से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अब ये कोई नई बात नहीं है, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में माँ गंगा का पूरा व्याख्यान है, कैसे आई, कैसे क्या हुआ, क्या नहीं, सब कुछ है। हमें पता है कि ये पुण्यदायिनी और साथ में हमारे जीवन में एक हमारे बहुत अच्छे फल देने वाली है। सबसे पहला प्रयोग क्या है, इस दिन आपको 10 मुट्ठी अनाज, 10 मुट्ठी अनाज यानी कि आप चावल ले सकते हो, आटा ले सकते हो या फिर आप गेहूँ ले सकते हो। आप किसी भी व्यक्ति के नाम से ये 10 मुट्ठी अनाज आप लेकर जाकर धर्म स्थान में छोड़ कर आएँ। सबसे पहला कार्य तो ये करिए कि अनाज, क्योंकि देखिए अन्न दान एक ऐसा दान होता है जो किसी दूसरे को गलत करने से बचा देता है। अभी अन्न दान आप धर्म स्थान में कर सकते हो। अन्न दान आप जो है नेत्रहीनों के आश्रम में कर सकते हो, जैसे चैरिटी करते हैं हम। इसी प्रकार से अन्न दान आप कहीं पर भी गौशाला में कर सकते हो। अन्नदान जो भी आपको लगता है कि भाई यहाँ ज़रूरत है, हॉस्पिटल में कर सकते हो, कहीं पर भी ये एक प्रकार का दान है। और यही दान आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि करता है। ज़रूरी नहीं कि हाँ, हम धर्म स्थान में ही जाके दान करें। हम ऐसी जगह भी दान कर सकते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि भाई मेरा दिया हुआ अन्न यहाँ पर बहुत ही तरीके से यूटिलाइज़ होगा और ज़रूरत यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए कहीं भंडारा होता है, कहीं पर कुछ होता है, आपने अन्नदान उस तरह से आपको कर देना है। अभी अन्नदान आप करोगे तो मन में ये संकल्प रखिएगा, मन में ये आप इच्छा रखिएगा कि मेरे ऊपर जो भी किसी प्रकार का कर्जा है, जो भी मैंने किसी का खाया है, जो भी, देखिए जाने अनजाने में हम खा लेते हैं,
और कुछ दिन ऐसे हैं जिस दिन आपका खाया हुआ वो किसी का दान के रूप में खाया हुआ हमारे ऊपर परेशानी बनकर बैठ जाता है। तभी तो कहा जाता है दान पुण्य करते रहना चाहिए, ताकि वो जो हमने किसी का भार अपने ऊपर ले लिया है उसको हम निकाल सके। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और साथ ही साथ ग्रहण और संक्रांति, समझ गए आप? ये कुछ एक ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में अगर आपने किसी का दान किया हुआ खाया है, दान किया हुआ मतलब मान लीजिए आप कहीं भंडारा लगा हुआ है, आपने वहां पर खा लिया, उस भंडारे में कई लोगों ने अपने दान के सामर्थ्य अनुसार अपना दान किया, किसी ने अनाज किया, किसी ने नमक वगैरह, किसी ने कुछ किया, राशन किया। तो हम भूख लगी थी, हम चले गए वहां पर और हमने वहां का जो है अन्न खा लिया और हमने उसके बदले में कुछ किया ही नहीं, खा पीकर मुंह पोंछ कर चलते बने। अब ये आपके ऊपर बन गया एक तरह का ऋण। आपने खा तो लिया, पर आपको ये नहीं पता कि ये कर्जा उतारना कैसे है। या तो आपने जितना खाया, पहली बात तो जब भी प्रसाद की बात करें तो प्रसाद हमारे कंठ तक ही रहना चाहिए, कंठ से नीचे नहीं उतरता है प्रसाद। चरणामृत लेते हो ना ऐसे करके, आप ये चरणामृत लेते हो, कहाँ तक रहता है? आपके कंठ तक, यानी कि गले तक ही रहता है, नीचे तक जाता ही नहीं है, क्योंकि आप प्रसाद को पेट भरने के लिए ले रहे हो, जबकि वो पेट भरने के लिए होता ही नहीं है। हम दूसरे जरूरतमंदों का खा लेते हैं और उसके बाद अपने जीवन में परेशानियां भोगते हैं। इसीलिए जो भी आपसे जाने अनजाने में किसी तरह का किसी का खा लिया, किसी का आपने ग्रहण कर लिया, कुछ भी है, आपको उसका उतारा करना है, तो इस दिन 10 अनाज, मतलब 10 मुट्ठी आप अनाज कोई भी ले सकते हो, चावल ले सकते हो, दाल ले सकते हो, किसी भी तरह से आप 10 मुट्ठी या 10 किलो, 10 क्विंटल, जो आपकी आपकी श्रद्धा है उतना ले लीजिए, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकर आप दान कर दीजिए इस दिन। सबसे पहला तो ये नियम है। आपने देखो वर्ष भर में जो भी किसी का खाया पिया है, जो भी आपने लगता है भाई किसी का अन्न मैंने खा लिया, कहीं ऐसी जगह का अन्न खा लिया जहाँ नहीं खाना चाहिए था, मान लीजिए आपने व्रत में अन्न खा लिया, मान लीजिए आपने कहीं पर किसी के सूतक में जाके अन्न खा लिया, किसी के यहाँ पातक में जाके अन्न खा लिया, कहीं पर अशुद्धि थी वहाँ पर अन्न खा लिया, किसी का दान था वहाँ पर आपने खा लिया, किसी का आपने अन्न खा लिया, पैसे आपने उसको देने थे, आपने दिए नहीं और भूल गए, तो वो अन्न तो उसका दान हो गया। कई बार होता है ना कि हम पार्टी शार्टी करते हैं, अपनी जेब से पैसे नहीं दे पाए, बाकी लोगों ने पैसे दे दिए, हमारी तरफ से पैसे नहीं गए, तो हमने खा लिया, एंजॉय कर लिया, तो वो कर्जा चढ़ गया। जॉब में अक्सर होता है, हम लंच में करते हैं, तो इस तरह से कई बार क्या होता है ना कि चलो आज तुम पार्टी कर लो, आज तुम मंगा लो, आज तुम मंगा लो। मान लो आपने 10 दिन से कुछ मंगाया नहीं, बाकी सब लोग मंगाए जा रहे हैं, तो आप तो रह गए ना पीछे। आपने तो पूरे सप्ताह भर का खा लिया, उसका हिसाब कहाँ है? तो ये हिसाब ऐसे होता है। अब जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि जो बिटिया है, बिटिया के घर का कहते हैं कि अन्न जल तक ग्रहण करना पाप है एक पिता के लिए। तो मान लीजिए आप गए, देखिए आजकल तो ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं लगती हैं। गए, ठीक है, आपने खाया पिया, जो भी कुछ किया आपने, उसका वो जो भी है आप भुगतान ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, कि मान लीजिए आप एक कहा जो है ना, इसमें एक कथा आती है कि पार्वती माता और जो है भोलेनाथ धरती पर आए ये देखने के लिए कि जो माता गंगा है उस पर लोगों का कितना विश्वास है और किस तरह से लोग जो है माता गंगा को पूजते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि भाई जो है इस तरह से एक व्यक्ति को एक जो है ना वो सांप के चुंगल में फंसा दिया, कि सांप ने उसे लपेटा लगा रखा है और वहां पर जो है भेष बदलकर माता पार्वती और भोलेनाथ जी जो है शोर मचाने लगे, अरे बचाओ बचाओ, देखो इसने सांप ने पकड़ लिया, सांप ने पकड़ लिया, सांप ने पकड़ लिया। अब व्यक्ति कोई भी उसको बचाने ना जाए क्योंकि डर लग रहा है, तो एक व्यक्ति उनमें से आगे आया उसको बचाने के लिए। पर जो है वो जो व्यक्ति उसके जकड़न में था सांप की, उसने ये बोला कि मैं तभी बच पाऊंगा अगर, क्योंकि मुझे सपने में आया था कि मुझे इस तरह से सांप पकड़ लेगा और वो सांप तभी मुझे छोड़ेगा, जो व्यक्ति जिसने कभी पाप ना किया हो उस व्यक्ति के द्वारा ही मैं बच पाऊंगा, जिसने पाप ना किया है वो मुझे आके बचा सकता है। तो एक आदमी आगे आया, उसने जाकर जो है फटाफट से सांप को अपने खींच खाच के निकाल के फेंक दिया। फिर बाद में लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है धरती पर जिसने पाप ना किया हो। कहता मैं अभी अभी गंगा नहा कर आ रहा हूँ, गंगा में डुबकी लगा कर आ रहा हूँ, मेरे सब पाप तो माता गंगा ने दूर कर दिए, ये मेरा विश्वास है।
तो सोचिए आपके अंदर भी ये विश्वास हो ना कि सचमुच में माता गंगा इतनी पवित्र कर देती है व्यक्ति को, जो मन से, सोच से और श्रद्धा से माता गंगा को जो है जल को भी ग्रहण कर लेता है, एक छींटा भी लगा लेता है, वो समझो पवित्र हो जाता है। तो सोचिए उस गंगा में कहते हैं ना कि भाई पाप किए सब चले गए, सब धुल गए। तो इसी प्रकार से उस व्यक्ति को ये यकीन था कि मैं तो गंगा नहा कर आया, मैंने आज तक जितने भी पाप किए मेरे सब धुल गए, तो मैं इस सांप से इस व्यक्ति को बचा सकता हूँ। जब बचा लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद जो है माता पार्वती और भोलेनाथ जी अपने एक्चुअल रूप में आए और उसको आशीर्वाद देकर गए कि देखिए किस तरह से, फिर आप समझ सकते हैं माता पार्वती को भोलेनाथ जी ने बताया कि इस तरह से देखिए लोगों में विश्वास है, सब कुछ है, क्योंकि माता गंगा सचमुच में पुण्यदायिनी और पवित्र करने वाली हैं और साथ में मोक्ष देने वाली हैं। इस तरह से हुआ। अब अगला कार्य क्या करना है, आपने देखिए सुबह जब स्नान करना है, स्नान करोगे तो अपने नहाने के पानी में आप गंगा जल डालोगे। गंगा जल कहाँ का होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है, गंगा जल होना चाहिए हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड का। आप घर में कोई भी गंगा जल रख लो, जो हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड है, वहाँ का गंगा जल सबसे ज़्यादा एक मान्यता वाला है और एक ऐसी जगह है जो हर की पौड़ी भृतहरि ने वहाँ पर अपनी जो है सीढ़ियाँ बनवाई थी। राजा विक्रमादित्य जो है आप समझते हैं, उनके द्वारा बनाई गई वहाँ पर सीढ़ियाँ, इसलिए हरि की पौड़ी कहा जाता है। और वो जो ब्रह्म कुंड है वहाँ पर अमृत की बूंद गिरी थी, इसीलिए वहाँ पर ब्रह्म कुंड बना हुआ है। और वहाँ का जल जिसके घर में भी है, वो सबसे ज़्यादा उसको एक अच्छा रिजल्ट देता है। आपने क्या करना है, इस तरह से अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर आपको स्नान करना है। हर हर गंगे का जयघोष लगाते हुए आप स्नान करिए। जो लोग नहीं जा सकते हैं कहीं तीर्थ वगैरह में, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि घर पे ही कर लें और अपने घर को आप शुद्धिकरण, अपने घर में आप छींटा दीजिए। घर की एक दिन पहले सफाई वगैरह कर लीजिए, आप घर को छींटा दीजिए इस दिन। और इसके अलावा जिनको भी मानसिक परेशानी रहती है, धन की परेशानी रहती है, उनके लिए एक ज़बरदस्त उपाय बताता हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो मार्केट में मिलने वाले गंगा जल जो बेच रहे हैं ना लोग, ये भरोसा मत करिए। सबसे पहले तो जो हमारी श्रद्धा के कारण हम अंधे हो जाते हैं जहां पर, उस गलती को आप सबसे पहले सुधारिए। खुद से लाया हुआ गंगा जल ही आपको पूरी श्योरिटी देगा कि हाँ मैं खुद लेकर आया हूँ या लेकर आई हूँ, वही गंगा जल इस्तेमाल करिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो इसके लिए देखिए सेवा भाव के जरिए हमने आपके लिए हरि की पौड़ी के गंगा जल की व्यवस्था कर रखी है। जिसको चाहिए वेबसाइट से ले सकता है। प्रॉपर उसके अंदर हमने दिखाया हुआ है कि देखिए हरि की पौड़ी से ये फोटो है, ये इस तरह से प्रॉपर लाइसेंसिंग और उसकी सारी चीजें हमने दिखाई हुई हैं। प्रॉपर उसकी जो है पूरी गुणवत्ता के साथ हम, क्योंकि देखिए ये महापाप होता है, जो लोग गंगा जल कह के कुछ और बेच देते हैं वो महापाप है। इसीलिए इस पाप को दूर करने के लिए, आपको एक्चुअल में गंगा जल पहुंचाने के लिए हमने ये अपनी मुहिम छेड़ी हो कि आपके घर में शुद्ध गंगा जल होना चाहिए। और ये अगर आपको खरीदना है तो आप वेबसाइट से हमारी खरीद सकते हो, मंगा सकते हो। छोटी बोतल होगी, ड्रॉपर टाइप की होगी, एक बूंद भी आप डाल लोगे तो समझो जबरदस्त आपको सब कुछ शुद्धिकरण हो जाएगा उसका। पूजा पाठ, अपने घर में शुद्धिकरण, बहुत सी चीजें हैं, गंगा जल हर एक के घर में होना चाहिए। अब जिसके भी घर में गंगा जल रखा हुआ है, वो गंगा जल प्लास्टिक में मत रखें। वो रखने का तरीका ये होता है, या तो पीतल के बड़ी मटकी ले लीजिए, उसके अंदर रखिए, या फिर आप चांदी की मटकी लीजिए। चांदी की मटकी मान लो छोटी है तो छोटी ले लीजिए, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट है। आप सोचोगे कि भाई खराब हो गई, नहीं, ये खरीदी है, ये काम आएगी। और जब आप इसे 10-20 साल बाद इसे बेचोगे, बड़ी लेने जाओगे, तो आपकी तो बड़ी वाली भी खरीदवा देगी ये। तो इसी तरह से सोचिए कितना आपको फायदा देगा। तो इस तरह से आपको रखना अपने घर के पूजा स्थान में। एक पीतल की जो है मटकी लीजिए, उसके अंदर गंगा जल भर के अपनी प्रार्थना बोलकर, प्रार्थना कोई भी है, जो भी आपकी प्रार्थना, घर, गाड़ी, मकान, कुछ भी हो, उस तरह से बोलकर अपने घर के पूजा स्थान में से स्थापित कर दीजिए। देखिए इस मटकी से आपके घर की जो भी टेंशन है, मेंटल टेंशन है और फाइनेंशियल टेंशन है, ये दूर होंगी। जिनकी भी कुंडली में बुध चौथे घर में है, वो जरूर ये कार्य करें, भूलना नहीं। आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। मानसिक शांति और पैसों की बरकत देखिए कैसे होनी शुरू हो जाएगी। ये हो गया आपका दूसरा कार्य। अगला कार्य, शाम के समय 10 दीपक लगाने हैं। 10 दीपक जाइए मंदिर में, आप लगा कर आइए। बिल्व वृक्ष के नीचे लगाइए, बरगद के नीचे लगाइए, पीपल के नीचे लगाइए, केले के नीचे लगाइए, महादेव के शिवालय में लगाइए, शिवलिंग के पास लगाइए, नदी के किनारे लगाइए। ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ जाइए लगते हैं। पर अगर आपको नहीं मिल रहा तो 10 के 10 दीपक आप महादेव शिवलिंग के पास जाकर लगाकर चले आइए। अपने जीवन की सुख शांति की प्रार्थना कराइए।
तिल के तेल का दीपक लगा सकते हो, सरसों के तेल का लगा सकते हो, आप घी का लगा सकते हो, जो भी आपकी श्रद्धा है लगा दीजिए। देखिए कितना आपको फायदा मिलेगा। अब आपको मैं बताऊं, इस दिन माँ गंगा का पूजन होता है। अब किसी की जॉब है, किसी का कुछ है, नहीं जा पा रहा है, तो आप चिंता मत करिए। आपके लिए ही मैंने ये सुविधा लेकर आया हूं कि इस दिन काशी में माँ गंगा घाट पर आपके नाम से माँ गंगा का पूजन और दीपक दान होगा एक, और माता गंगा का पूजन आपके नाम गोत्र से होगा। जिनकी भी कुंडली में पितृदोष है, कोई काम नहीं बन रहा है, किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, पूर्वज आपके संतुष्ट नहीं है, एक बार माँ गंगा का ये पूजन करवा लीजिए। कोई ज्यादा फीस नहीं रखी है इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, मान लीजिए एक फैमिली है या एक व्यक्ति है, तो उसके लिए जो है दीपक, संकल्प, पुजारी, ये सारी चीजें, जो भी फूल पत्ती सारा कुछ मिला के 901 रुपए का ये एक मात्र छोटा सा शुल्क रखा गया है कि आप ये पेमेंट करके आप अपने नाम की पूजा बुक करवा सकते हो। पूजा बुक करवाने के लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप जो है फ़ोन करिए, आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए कि मुझे जो है दीपदान करवाना है, माँ गंगा का पूजन करवाना है। जो भी आप लिखना चाहो लिख दो, और इस तरह से आपकी जो है पूजा ले ली जाएगी। फिर आपके जो है आपको वीडियो इसका मिल जाएगा। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की देखिए और जानकारी लेके मैं आपके लिए फिर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।